बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर जो है वो इंग्लिश का आज आपको पीस ऑफ स्ट्रिंग का कन्फ्लिक्ट, इंटरनल कन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट की बात करेंगे और उसके बाद हम समरी जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। हमारा जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे मिस्टर हिब्बर्ट है। कन्फ्लिक्ट कहाँ पे है? हमेशा कन्फ्लिक्ट के दो लेवल होते हैं, या इंटरनल होता है या वो एक्सटर्नल होता है। इंटरनल conflict and external conflict. Hibbert is struggling against evil forces of the society in which he lives. It is an external conflict. ये external conflict है. A piece of string brings about his distractions and humiliations. तो humiliations और जो distractions है, जो उसके सेंस में उसका इज्जत नफ्स मजरू हो रहा है, उसकी इज्जत चली गई है, ये खुद सोचता है, तो ये इसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट है। एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट क्या है? कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड मैन इन द सोसाइटी एंड द पीपल ऑफ द सोसाइटी। जो एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट है जो हमें नजर आता है वो ये है बिटवीन द ओल्ड मैन एंड द सोसाइटी, माशरे और बूढ़े आदमी के दरमियान। जब लोग उस पर इल्जाम लगाते हैं कि आपने पर्स उठाया है और बार बार इल्जाम लगाते हैं, वो एक्सप्लेनेशन देता है, डिफरेंट किस्म की जो है वो कस्में खाता है, बट पीपल डोंट बिलीव हिम, लेकिन लोग उसका यकीन नहीं करते। तो ये जो है उसके दरमियान कन्फ्लिक्ट है। वो लोग उसकी कहानी को अम्यूज होने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए जो है सुनते हैं और वो उनको जहनी टार्च करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस यूज करते हैं। बहरहाल एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट में क्या है? बिटवीन द ओल्ड मैन एंड द सोसाइटी कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट, सोसाइटी पीपल एंड द हिब्बर्ट। और एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट है वो बूढ़े आदमी हिब्बर्ट के दरमियान और सोसाइटी के लोगों के दरमियान मौजूद है। ये कन्फ्लिक्ट है। अब इंटरनल कन्फ्लिक्ट क्या है? टॉर्च, एग्नी, मेंटली शॉक्ड, अपसेट, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड शोज इंटरनल कन्फ्लिक्ट। जब हम देखते हैं कि वो जहनी तौर पर परेशान है, मेंटली शॉक्ड है, अपसेट है, कंफ्यूज्ड है और बार बार अपने आप से बातें करता है, पीस ऑफ स्ट्रिंग, तो ये शो करता है इंटरनल कन्फ्लिक्ट। तो दो कन्फ्लिक्ट हैं। एक हम देखते जब वो लोग इल्जाम लगाते हैं, मिस्टर मनाना इल्जाम लगाता है हिब्बर्ट के ऊपर कि आपने जो है वो पर्स उठाया है, जबकि उसकी आदत है कि वो जो है जमीन पर जो उसको रिंग नजर आती है, स्ट्रिंग नजर आती है, जो चीज नजर आती है, खासकर जो रस्सी वाली चीज होती है, वो उसको उठा के जेब में डाल लेता है। और ये चीज जो है, दिस थिंग लीड्स अ डिस्ट्रैक्शन एंड ह्यूमिलिएशन फॉर हिम टू हिम। ये चीज उसके लिए जो है वो डिस्ट्रैक्शन और ह्यूमिलिएशन दिलाती है। अब नेक्स्ट वन जो है वो हमारी समरी जो है पूरी कहानी की समरी है। कहानी है पीस ऑफ स्ट्रिंग। तो हमें एक पता चला कि कहानी जो है वो मूव्स अराउंड द पीस ऑफ स्ट्रिंग। ये रस्सी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी को हम पढ़ते हैं, देखते हैं तो एंड ऑफ मार्केट डे, जब कारोबार खत्म होता है, बिजनेस का डे खत्म होता है, बिजनेस जो है वो क्लोज हो जाता है, यानी सैटरडे है या संडे है, जो भी है, इस डे को जब लोग कारोबारी जो है बिजनेस एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं तो वो खाना खाने के लिए जो है मार्केट में जाते हैं और वहां पे डिफरेंट किस्म के जो है वो खाने तैयार हैं। कहीं पिजन पक रहा है, कहीं जो है वो राने जो है वो भुनी जा रही हैं, कहीं चिकन जो है उसका जो है गोश्त तैयार किया जा रहा है, कहीं सैलड जो है वो तैयार किया जा रहा है लोगों को सर्व करने के लिए। मील्स टाइम और खाने का वक्त है, मील्स टाइम है, फूड टाइम है। डिफरेंट डिशेज आर बीइंग प्रीपेयर्ड। जो मुख्तलिफ किस्म की डिशें हैं वो तैयार हो रही हैं लोगों के लिए, उनके खाने के लिए। एंड ऑफ मार्केट डे, मील्स टाइम, ड्रम बीट्स इन द कोर्ट। जो वो कोर्ट है, जो वो सेहन है, जो वो हॉल है, वहां पे जो है वो ड्रम बजता है, ढोल बजता है। तमाम लोग जो हैं उसकी आवाज सुनने के लिए खड़े, उसकी आवाज सुनकर खड़े हो जाते हैं। जैसे हमारे यहां आदत है कि हम ढोल की आवाज सुनते हैं, किसी गाड़ी को देखते हैं, कोई बाहर से क्लास में आता है टीचर या बाहर का पर्सन आता है तो पूरी क्लास डाइवर्ट, उसकी टेंशन उधर हो जाती है। सेम जब ये ढोल बजता है तो क्या होता है, ये सारे आदमी जो है सिवाय उनके जिनके हाथ में जो है वो खाना मौजूद था, वो खा रहे थे, सब तमाम लोग खड़े होकर जो है वो उसकी ड्रम बीट, ढोल बजने की आवाज सुनते हैं या उसकी आवाज, उसकी तरफ जो है वो अटेंशन करते हैं या उसकी तरफ जो है वो उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। जो ड्रम बीटर है, स्टॉप द बीटिंग ऑफ ड्रम
वो ढोल बजाना बंद करता है और एक अनाउंसमेंट करता है, एक स्टेटमेंट देता है और ये कहता है कि यहां पर ऐलान किया जाता है कि आज 9 और 10 के दरमियान एक काला ब्लैक लेदर पॉकेट बुक जो है वो गुम हो गया है, लॉस्ट हो गया है। 9 और 10 के दरमियान है, कलर उसका ब्लैक था, लेदर पॉकेट बुक है, पर्स है, पॉकेट बुक मीन पर्स है, जो 9 और 10 के दरमियान गुम हो गया है। और जिसको ये पर्स मिलता है उससे दरखास्त की जाती है कि तमाम चीजों के साथ, बिजनेस पेपर भी उसके अंदर है, तमाम कुछ 20 शैलिंग्स भी हैं, तमाम पेपर के साथ, कागजात के साथ जो उसको वापस कर दे। और जो रिटर्न करेगा, जो वापस करेगा, उसके लिए इनाम होगा, प्राइज होगा, रिवॉर्ड होगा। एनी हाउ, इस जो है वो ऐलान के बाद जो है जब खाना खत्म होता है, खाना खत्म हो जाता है, तो उसी दौरान जो है पुलिस ऑफिसर जो है वो अप्रोच टू हिबर्ट, वो हिबर्ट के पास आता है और मेयर कॉल्ड हिबर्ट, और वो कहता है कि जो मेयर हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं, वुड लाइक टू टॉक यू। हिबर्ट कंफ्यूज भी है, परेशान भी है, और वो जो है उसको फॉलो करता है, उसके पीछे जाता है। तो वहां पर उस पर जो है इल्जाम लगाया जाता है, अक्यूज किया जाता है स्टीलिंग ऑफ अ पॉकेट बुक, कि आपने जो है वो पर्स उठाया है। अक्यूज ऑफ इल्जाम लगाना, उस पर इल्जाम लगाया जाता है स्टीलिंग पॉकेट बुक, कि आपने जो है वो पॉकेट बुक उठाया है। मनाना इज विटनेस ऑफ पिकिंग पॉकेट बुक, जब मनाना है वो उसको देखता है कि वो जो है वो पॉकेट बुक उठा रहा है। बेसिकली वो पॉकेट बुक, एक्चुअली वो जो है वो पॉकेट बुक नहीं उठाता, बल्कि वो वहां से रस्सी का जो है वो टुकड़ा उठाता है। लेकिन जो मनाना है वो उसको मिसअंडरस्टूड करता है, मिसअंडरस्टैंड करता है, और उसको वो टेक्स एज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग को एज अ पर्स लेता है। वो इसको पर्स ख्याल करता है और उस पर इल्जाम लगाता है, अक्यूज करता है उसको कि आपने पॉकेट बुक उठाया है। मिस्टर मनाना ट्राई टू जस्टिफाइड, अब मिस्टर मनाना जो अपने आपको जस्टिफाइड करने के लिए जो है मुख्तलिफ बातें करता है कि मैंने आपको खुद देखा है, आप वहां झुके हुए थे, आप वहां पे जो है हाथ मार रहे थे। बहरहाल, तो वो फिर उसी दौरान जो है मिस्टर हिबर्ट जो है वो अपनी जेब से एक रस्सी का टुकड़ा उठाता है और कहता है मैंने ये रस्सी का जो है वो टुकड़ा वहां से उठाया, मैंने पॉकेट बुक का मैंने कभी सुना ही नहीं, मैं एक ईमानदार इंसान हूं और मैं ईमानदार होने के नाते ऐसी चीज उठाने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन मिस्टर बनाना जो है वो उसके ऊपर अक्यूज करते रहता है अगेन एंड अगेन कि आपने पर्स उठाया है, वहां कोई और था ही नहीं, 9 और 10 के दरमियान आप ही वहां पर खड़े थे, वहीं पर्स गिरा है, उसी रोड के ऊपर गिरा है, लिहाजा आप जो हैं वो इसके मुजरिम हैं। एनी हाउ, मनाना अब उसकी हिबर्ट गॉट सर्च, हिबर्ट की तलाशी ली जाती है, गॉड सर्च, उसकी तलाशी ली जाती है। गॉड जब हम कोई और काम करे, करवाए कोई और, उसकी तलाशी ली जाती है। नथिंग फाइंड ऑन हिम, उसके पास कुछ नहीं मिलता, उसके पास कुछ नहीं होता सिवाय जो है वो पीस ऑफ स्ट्रिंग के। तो मीनवाइल जो है वो जो मेयर है वो उसको कहते हैं आप जा सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए मजीद राब्ता करूंगा, जो है वो अदालत से राब्ता करूंगा, और जब वकील है मैं उसको कहूंगा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। नेक्स्ट वन जो है नंबर 3, पीपल स्टार्ट आस्किंग हिम क्वेश्चन। जब वो हिबर्ट जो है वो लोगों के पास जाता है, वापस अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, उनकी महफिल में जाता है, तो जो लोग हैं स्टार्ट आस्किंग हिम डिफरेंट वेरियस क्वेश्चन अबाउट द पॉकेट बुक। दे आस्क हिम क्वेश्चन अबाउट द पॉकेट बुक, वो क्वेश्चन करते हैं कि पॉकेट बुक के बारे में कि आपने उठाई है नहीं उठाई। डिफरेंट क्वेश्चन जो है उसको कंफ्यूज करने के लिए, उसको टॉर्च करने के लिए, मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए लोग जो क्वेश्चन करते हैं, वो अपसेट हो जाता है। लोग उसको कहते हैं आप यहां से चले जाओ, हमने आपके साथ सफर भी नहीं करना, साथ भी नहीं रहना। एनी हाउ, जॉर्ज रिटर्न द पॉकेट बुक। अब जो जॉर्ज है वो उस पॉकेट बुक उसको मिलती है, वो उसको अपने मालिक के पास लेके आता है, एम्प्लॉयर के पास लेके आता है। अब जॉर्ज अनपढ़ आदमी है, अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, लिहाजा वो पॉकेट बुक अपने मालिक को देता है, अपने बॉस को देता है, अपने चीफ को, अपने जो है एम्प्लॉयर्स को देता है, और इसे कहते हैं इसके ऊपर नाम और पता तहरीर है, और जिसकी पॉकेट बुक है उसको वापस कर दें आप, इसका नाम अता पता पढ़ के। हिबर्ट्स इनोसेंस इज प्रूव्ड, और यहां पे जो हिबर्ट्स की जो इनोसेंस है, जो उसकी मासूमियत है, वो प्रूव हो जाती है, वो सच साबित हो जाती है। हिबर्ट कीप ऑन एक्सप्लेनेशंस एंड एक्सप्लेनिंग, लेकिन हिबर्ट इसके बरक्स जो है वो अपनी इनोसेंस जो है, अपनी मासूमियत का जो क्लेम है, जो दावा है, उसको साबित करने की एक्सप्लेन देता है लोगों को, जिसके कहें इसका एक सिली एक्ट था, एक जो है इसको ये एक्सप्लेनेशन नहीं देनी चाहिए थी। बहरहाल ही केप्ट ऑन एक्सप्लेनिंग, हिज एक्सप्लेनेशन बिकम्स अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, जॉक एंड अम्यूजमेंट फॉर द पीपल।
ये जो एक्सप्लेनेशन उसका है, ये एक सोर्स बन जाता है इंटरटेनमेंट का, जॉक का, पीपल लोगों के लिए, और वो उसको जॉक के सेंस में जो सुनते हैं, देखते हैं, और जब कभी वो उसको मिलता है तो उसको वही कहानी वो दोबारा शुरू करवा देते हैं। ही फॉल्स इल एंड डाइड्स, वो बीमार हो जाता है और एक हफ्ते के अंदर जो है वो मंथ के अंदर मर जाता है। तो फिर क्या होता है, आफ्टर सम डेज अ रैथ फ्लड हिट्स द विलेज, स्ट्राइक द विलेज। कुछ दिनों बाद उस गांव में जो है गजबनाक, खौफनाक एक तूफान आता है। ऑल पीपल आर ड्राउंड, तमाम लोग जो हैं वो क्या होते हैं, वो ड्राउंड, वो डूब जाते हैं। एंड वॉश्ड अवे बाय फ्लड, और तूफान उनको बहा कर ले जाते हैं। हिबर्ट्स ग्रेव विद स्टूड, जो ह्यूबर्ट है उसकी कब्र बाकी रहती है। इस बात का प्रूव्ड है कि अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। जब हम किसी का मजाक उड़ाएंगे, जब हम किसी के लिए जो है उसको मेंटली शॉक करेंगे, तो रब्बे कायनात ने आपने एक जजमेंट का पैमाना रखा हुआ है। जब हम किसी के ऊपर पांव रख के आगे बढ़ेंगे, तो जो रब का तराजू है, जो रब का इंसाफ का सिस्टम है, फिर वो जब वो जजमेंट पे आ जाता है, तो वो जजमेंट बहुत ही गिरफ्त वाली होती है, बहुत ही पकड़ वाली होती है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।